में एक इमारत गिरने से एक युवती और एक युवक की जान चली गई। मृतक युवक की पहचान अंबाला के अभिषेक के रूप में हुई है। इमारत में दबकर मरने वाली युवती की पहचान दृष्टि वर्मा के रूप में हुई है, जो हिमाचल के ठियोग की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि यह हादसा बिल्डिंग के बगल वाले प्लॉट में चल रही खुदाई की वजह से हुआ है, जिसमें 2 जिंदगियां काल के गाल में समा गई। मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की पहले आशंका जताई जा रही थी, लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने कुछ देर पहले ही पुलिस से जो रिपोर्ट साझा की है उसके मुताबिक अब इस तरह की कोई आशंका नहीं है। मलबे को हटाया गया है, कुछ मलबा रहता है जिसको अभी हटाया जा रहा है, लेकिन यहां 2 लोगों की मौत जरूर हुई है। और इस हादसे के बाद बिल्डिंग मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई, 2 अन्य पर जिसमें एक ठेकेदार भी शामिल है, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई। आगे कार्रवाई की जाएगी। कल शाम को ही यह हादसा हुआ था और उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। राहत बचाव कार्य में जुटी, जिसमें 2 शव बाहर निकाले गए, जिसमें एक दृष्टि वर्मा हिमाचल के ठियोग की रहने वाली, दूसरा अभिषेक जिसका ताल्लुक अंबाला से है। इन दोनों की मौत हुई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पंजाब के मोहाली के सोहाना इलाके में यह हादसा हुआ था। कल शाम को बहुमंजिला इमारत के गिरने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। कैसे ताश के पत्तों की तरह ये इमारत ढह गई। 3 तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरों में आप मलबा देख सकते हैं और बीच में जो तस्वीर है वो दृष्टि वर्मा अभिषेक की है। दोनों की ही इस हादसे में जान गई है। दृष्टि वर्मा यहाँ पीजी में रहती थी और जबकि अभिषेक यहाँ, क्योंकि इस बिल्डिंग के एक मंजिल पर जिम बनाया गया था, यहाँ पर एक्सरसाइज करने आया था और उसके दौरान ही जब ये हादसा हुआ तो दोनों की जान चली गई। दृष्टि की अगले साल मार्च में शादी भी तय की गई थी, शादी होनी थी और दृष्टि के पिता की कुछ साल पहले मौत हो गई थी, उनका निधन हो गया था। घर में 2 और बहनें हैं और मां है। हिमाचल के ठियोग की रहने वाली थी दृष्टि वर्मा, जिसके इस हादसे में जान गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब कैसे कुछ ही सेकंड के अंदर ये 5 मंजिला इमारत ढह गई। आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन कुछ पल में ही, बिल्कुल पलक झपकते ही 5 मंजिला इमारत कैसे मलबे में तब्दील हो गई। और इस हादसे के दौरान 2 लोग इसमें मौजूद थे, एक दृष्टि वर्मा और अभिषेक, जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। दोनों के शव एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाले, परिजनों को सौंपे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन बड़ी लापरवाही यहां पर बरती गई इमारत के मालिक की तरफ से, क्योंकि साइड में जो प्लॉट है वो भी इसी इमारत के मालिक का है। वहां पर बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था। उस बेसमेंट की खुदाई की वजह से ही इस बिल्डिंग की जो नींव थी, फाउंडेशन थी, वो कमजोर हुई और कैसे फिर ये इमारत जो 5 मंजिला थी भरभरा कर गिर गई। पुलिस ने हुई है, इसकी रिपोर्ट मिलते ही पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन हरकत में आया। हमने आर्मी अते एनडीआरएफ को ज्वाइनिंग किया और एक जॉइंट एफर्ट से ये ऑपरेशन चला लगभग 23-24 आवर्स। इस ऑपरेशन में हमें 2 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई है। एक दृष्टि वर्मा जो कि हिमाचल से है एंड अनदर इज मिस्टर अभिषेक जो कि हरियाणा से है। ये ऑपरेशन रात भर चलता रहा। एनडीआरएफ के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एज पर देयर प्रोटोकॉल सारे एरिया को छान लिया है और उनके हिसाब से वहाँ पर अभी कोई डेड बॉडी होने की संभावनाएं नहीं है। इसकी प्रॉपर इंक्वायरी मांग की गई है। इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद ही इसके डिटेल रीजन पर हम कमेंट। मोहाली के सोहाना में बिल्डिंग कोलैप्स का वो भयानक मंजर जरूर लोगों में दहशत जो देखने को मिल रही है कि किस तरह का वो मंजर रहा, किस तरह वो बिल्डिंग अचानक एक छोटी सी लापरवाही के वजह से पूरी बिल्डिंग जो है वो धराशायी होगी। हालांकि अब सिर्फ और सिर्फ मलबा ही चारों तरफ देखने को मिल रहा है। हालांकि काफी नुकसान हुआ है। अभिषेक 28 साल का, जिसकी मौत हो चुकी है, जिसको मलबे से निकाला गया, और दृष्टि 20 साल की, जिसकी 2025 मार्च में जिसकी मैरिज होने वाली थी। अब सिर्फ इस पूरी बिल्डिंग मलबे में जो है वो धराशायी हो चुकी है। लेकिन यानी कि एक दिन पहले यहाँ पर एक जिम था और अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखा दें कि किस तरह से पूरा जिम का सामान जो है वो यहाँ पर अभी तक वैसे ही पड़ा है। जिम का पूरा सामान यहाँ पर पड़ा है और एक छोटी सी लापरवाही की वजह से इस तरह का बड़ा नुकसान जो है वो सामने आया है। हालांकि 2 इसमें मौतें हुई हैं
और जिसको लेकर अब प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इसमें इंक्वायरी भी बिठा दी गई है। एसडीएम मोहाली की तरफ से इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है कमेटी बना दी गई है। मामला भी दर्ज कर लिया गया है। ठेकेदार को भी अब नॉमिनेट कर लिया गया है, जो इस पर काम कर रहा था, जो ठेकेदार था उसको भी नॉमिनेट कर लिया गया है बाय नेम। उसके खिलाफ भी पर्चा जो है वो दिया जा चुका है। इसके पहले दो जो मालिक हैं इनके, गगनदीप और परविंदर, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया था। अलग अलग बीएनएस की जो धाराएं हैं उसके तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। लेकिन तस्वीरें कहीं ना कहीं बयां करती हैं कि एक दिन पहले जो बड़ी बड़ी यहाँ पर मशीन्स लगी हैं, जिम की मशीन्स हैं, जिम के पोस्टर हैं, जिम का सामान है और बड़ा ही एक शानदार यहाँ पर जिम 2 फ्लोर पे चलाया जा रहा था और आज बिल्कुल खाली है। यानी कि आज सिर्फ मलबा ही मलबा है। जिम का सामान, कपड़े, जो पीजी यहाँ पर लड़कियां रहती थी उनका सामान, उनके बर्तन, उनके बैग, वो सारे रिकवर हुए। लेकिन बड़ी दुखदाई ये पूरा हादसा था जिसमें पुलिस अब लगातार इसमें एक्शन लेती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इसमें सवालिया निशान भी सामने आए हैं कि आखिर प्रशासन बाद में ही क्यों जागता है। जब इलीगल एक्टिविटीज की जाती हैं, इलीगल जो बेसमेंट खुदाई की जाती है, लेकिन उसके बाद ही प्रशासन क्यों जागता है। अब सिर्फ और सिर्फ मलबा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आसपास के जो लोगों में दहशत का माहौल जरूर सामने है कि किस तरह का वो मंजर रहा, किस तरह की वो चीजें रही, किस तरह वो भयानक मंजर रहा जिसमें इस पूरे कह सकते हैं कि इस पूरे एपिसोड में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि एनडीआरएफ ने जो अपनी अब रिपोर्ट दी है उसमें क्लोजर जो है कि अब यहाँ पर पूरा चेक कर लिया गया है। इसमें अब कोई बॉडी या किसी भी तरह से मलबे में कोई दबा नहीं है जो अभी तक जांच में सामने है। हालांकि अभी भी प्रशासन अपने लेवल पर जो है वो काम कर रहा है। मोहाली ਦੇ ਸੁਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਲੈਪਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਰੀਬਨ 4:30 5 ਵਜੇ 4:30 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? कितना कोई शोर आया, किस तरह का? बस भाई बिल्डिंग गिर रही थी, मैं अंदर गया, वहाँ भाई बंदे बाहर आ जाओ, जो अंदर बंदे थे उनको मैंने कह दिया वहाँ भाई बाहर आ जाओ। फिर इतने में अभिषेक जो लड़का था उससे मैंने कहा कि भाई बाहर आ जा। 2-3 को तो मैंने बाहर खींच लिया था, बाकी अभिषेक को कहा भाई बाहर आ जा। वो कह रहा मैं फ़ोन लेकर आ रहा, वो अंदर ही रह गया। अभिषेक क्या जिम करने आया था? जिम करने आया था रोज, और वो अंदर ही रह गया। तो जो लड़की थी और भी लड़कियां लड़के थे यहाँ पे, तो फिर उसके बाद बिल्डिंग गिर गई, मैं बाहर आ गया। फिर इतने में बिल्डिंग गिरती, इतने में गगन भाई ने भी आवाज़ मारी कि भाई बाहर आ जाओ जो अंदर है। पर लेकिन उस टाइम पे एक लड़का बाहर आ गया था गगन भाई के कहने से, पर अभिषेक बाहर नहीं आया था। अभिषेक क्या मजाक समझ रहा था उस चीज़ को? हाँ, वो मजाक समझ रहा था शायद। और फिर इसके बाद बिल्डिंग गिर गई। फिर जो लड़की थी वो ऊपर 3री या 4थी फ्लोर पे ऊपर रहती थी। अब वो शायद ड्यूटी पे होगी, क्या पता क्या कर रही होगी, पर बहरहाल वो सो रही होगी शायद। तो लड़की का तो हमें पता नहीं, पर जिम वालों का जितना था हमने करा भाई। यानी कि टेक्निकली अगर हम बात करें तो ऊपर से नीचे जब गिरा वो जिंदा था, लेकिन जब पानी का फ्लो आया, सीवरेज जब पाइपलाइन टूटी, हाँ तब उसकी डेथ। 2 घंटे वो जिंदा रहा। 2 घंटे हमने पूरा वो करा। तो उसकी आवाज वगैरह नहीं आ रही थी? पुलिस प्रशासन तो मौके पे पहुंच गया था, वो कहते हैं। पर पुलिस प्रशासन थोड़ा टाइम आया था, आधे-पौने घंटे के बाद आए थे, क्योंकि सर उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहिए हमें, कुछ नहीं समझ आ रहा था। पर लेकिन फिलहाल मैंने अभिषेक से कहा था कि भाई नीचे आ जा। वो फोन लेने की वजह से वो वहाँ पे रह गया। मुझे बजे ना हमने एक लड़का आ रहा था बीच, वो कह रहा है पानी आ गया ऊपर। हाँ, यानी कि पानी जो है वो फ्लो कर आ गया। तो बिल्कुल, क्योंकि मौके पर ये मौजूद थे, ये पूरे टीम जो है कोशिश इन्होंने बहुत की कि बचाया जा सके, अभिषेक को भी बचाया जा सके, क्योंकि अभिषेक भी शोर मचा रहा था। 2nd फ्लोर पे था वो, और जब जैसी बिल्डिंग गिरी वो नीचे आया और पानी का जो सीवरेज का वो अचानक जो पाइप है वो टूटा और सीवरेज का पानी फटने की वजह से पानी का जो फ्लो है वो लगातार बढ़ता गया और वही कारण अभिषेक की मौत का बना और अनफॉर्चुनेट उसकी मौत हो गई। और आज उसकी बॉडी जो है वो रिकवर की गई है। रात को ही जो लड़की है हिमाचल की 20 साल की, उसकी बॉडी रात को ही रिकवर कर ली गई थी। हालांकि काफी भयानक मंजर था, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा वो मंजर बहुत भयानक कह सकते हैं कि वो मंजर था। हालांकि अब पूरा टीम्स की तरफ से पूरा रेस्क्यू खत्म कर दिया गया है। 2 के अलावा फिलहाल कोई बॉडी या किसी भी तरह से कोई मलबे से नहीं निकला है, लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया प्रशासन अधिकारियों पर भी जरूर खड़ा होता है।
मोहाली से कैमरामैन अजय कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18। तो इस हादसे में हिमाचल की रहने वाली एक लड़की की भी मौत हुई है। मृतका का नाम दृष्टि वर्मा बताया गया है। दृष्टि और उसका मंगेतर हाल ही में शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। दृष्टि वर्मा की हाल में शादी तय हुई थी। ठियोग की रहने वाले दृष्टि वर्मा के पिता भी इस दुनिया में नहीं है। दृष्टि वर्मा शिमला के सरयून हलाई ठियोग की रहने वाली हैं और अगले साल मार्च 2025 में शादी तय हुई थी। दृष्टि की 2 और बहनें हैं। बड़ी बहन शिमला में प्राइवेट नौकरी करती है। छोटी बहन साक्षी मोहाली में ही बड़ी बहन दृष्टि के साथ रहकर निजी कंपनी में नौकरी कर रही है। इन तीनों बहनों की मां सुनीता राजस्व विभाग में नौकरी करती है। 10-12 साल पहले उनके पिता भगत राम की मृत्यु हो गई थी, जो कि राजस्व विभाग में काम करते थे। उनकी जगह उनकी माता अब नौकरी करती हैं और कल मोहाली में जो हादसा हुआ उसमें दृष्टि वर्मा की मौत हो गई। यहाँ रुकेंगे।